हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी जो एनर्जी है वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वह कन्वर्ट हो रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी था हमारा, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वह कन्वर्ट हो जा रहा था हीट एनर्जी के रूप में। तो ये सारे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है। तो उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, इसको समझने के लिए हम पहले इस फिगर पर आते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डैम जो है वह नदी के बीच में जो है वह बनाया गया हुआ है। तो डैम को जैसे ही बनाते हैं, डैम में क्या होता है, पानी जो है वह एक साइड जो है वह एच हाइट तक जो है वह जमा हो जाता है। और जैसे ही जमा हो जाता है एच हाइट तक, तो उस पानी के पास जो है वह पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है और वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो है वह डैम में जो है वह पानी रुका हुआ रहता है। अब हम क्या करते हैं कि डैम पे जो गेट लगा रहता है, उस गेट को जब हम खोलते हैं तो जो पानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में था, वह पानी जो है वह बहना शुरू होता है और वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो मोशन में आ गया लिक्विड पानी। जब वह मोशन में आ जाता है तो उसके पास जो है वह काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। अब ये पानी जो है वह जैसे ही जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि बीच में जो है वह एक टरबाइन लगा दिया है, और टरबाइन जो है वह डायनमो के साथ जो है वह कनेक्टेड है। उसको अगर हम लोग यहाँ पे जूम करके अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको ये जो टरबाइन है वह हमको ये दिखेगा, यानी ये जो है वह टरबाइन है। और इसके साथ जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वह डायनमो जो है वह लगा हुआ है। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो पानी है वह इस डायरेक्शन से जो है वह आ रहा है, जो हमने यहाँ पे फिगर में देखा है। ये पानी जो है वह आ रहा है और टरबाइन के साथ जैसे ही वह टकराता है तो टरबाइन हमारा क्या होता है कि वह रोटेट करना जो है वह स्टार्ट करता है, ये मूव करना जो है वह शुरू कर देता है। और जब ये मूव करता है तो हम देख रहे हैं कि ये टरबाइन जो है वह डायनमो के साथ जो है वह कनेक्टेड है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। ये जो टरबाइन है वह डायनमो के साथ जो है वह कनेक्टेड है, जो जनरेटर हमारा कहलाता है। ओके, अब जब ये टरबाइन जब घूमेगा तो यहाँ पे डायनमो क्या करेगा कि करंट को जो है वह प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो है वह करंट जो है वह हमारा प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर में हम देख रहे होंगे कि इस करंट को जो है हम ले जाएंगे ट्रांसफार्मर तक, और ट्रांसफार्मर तक ले जा करके फिर हम इस करंट को जो है वह आगे जो है वह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या करेगा कि वह जो है वह मान लें कि वह किसी व्यक्ति के घर में गया है। तो जब ये घर में जाता है किसी व्यक्ति के घर में, तो वहां पे हम जो है इसी इलेक्ट्रिक करंट का जो है वह हम यूज करते हैं। मान लें कि बल्ब को जलाने में हम कर रहे हैं। ओके, तो बल्ब को जलाने में हम जब करते हैं तो बल्ब हमारा क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है वह यूज करके और वह जो है वह लाइट एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट करता है। जब हम इसी करंट को अगर हम हीटर में यूज करते हैं, मान लेते हैं कि अगर इसमें हम हीटर चला रहे हैं, तो हीटर क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिक करंट का जो है वह यूज करके जो है वह हमको हीट एनर्जी देता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम इस इलेक्ट्रिक करंट मतलब यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर जो एनर्जी मेरा था पहले पोटेंशियल एनर्जी, वह पोटेंशियल एनर्जी से जो है वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी से जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वह हमारा कन्वर्ट हुआ यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब ये कन्वर्ट हुआ तो उसको हमने घरों तक ले गया। तो अगर हमने बल्ब में जलाया तो बल्ब हमको लाइट एनर्जी में चेंज हो गया, अगर हमने हीटर में लगाया तो वह हमको हीट एनर्जी में जो है वह चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमको देखने से ये पता चल रहा है कि एनर्जी जो है वह हमारा सिर्फ क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से फिर मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर हीट एनर्जी में, और फिर हीट एनर्जी से फिर हमारा लाइट एनर्जी में। तो ये जो सारे जो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि एनर्जी जो है वह सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब एनर्जी हमारा ट्रांसफर हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में,
तो वहां पर जो है वह किसी भी प्रकार का जो एनर्जी है वह डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। एनर्जी आर नॉट डिस्ट्रॉय, यानी वह जो है वह नष्ट किसी भी प्रकार का जो है वह नहीं हो रहा है, हम कह सकते हैं। ओके, तो उसी आधार पर हमने यहाँ पे देखा कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ का जो स्टेटमेंट है वह सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है हमारा यहाँ पे रॉबर्ट मेयर। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वह स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। कह रहा है कि एनर्जी को जो है सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी इसको ना ही हम अपने से कोई एनर्जी जो है वह क्रिएट कर सकते हैं, नो डिस्ट्रॉय, और ना ही जो है हम किसी एनर्जी को जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं। एंड एज सच द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, और यही कारण है कि पूरे यूनिवर्स में जो है वह एनर्जी हमारा क्या है, कांस्टेंट। मतलब शॉर्टकट में हम यहाँ माने तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना ही जो है हम अपने से क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी स्टेटमेंट को जो है हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।